Good morning, students. Let's start our new unit, that is unit number 10, ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। बेटा हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट यूनिट है, ठीक है। लास्ट यूनिट है, लेकिन हम ये पहले ही कवर करेंगे क्योंकि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट। ये पूरा वेटेज वाला यूनिट है, इसमें से हर तरह के क्वेश्चन आपको बोर्ड में देखने को मिलेंगे। अगर देखा जाए तो एक तरह से हाफ यूनिट आपने पहले ही किया हुआ है। हाफ कहने का मतलब है कि जैसे स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, जो फिजिकल फिटनेस के जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिनेशन आपने पहले ही की हुई है, जो कि इसमें एक बार फिर से रिवाइज होगी, ठीक है। एक बार फिर से आपको लर्न करनी पड़ेगी, उनकी टाइप्स आगे फर्दर लर्न करने पड़ेंगे। मेनली ये चैप्टर किसके ऊपर डिपेंड है? पूरा इस चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। आपको पता है कि फिजिकल फिटनेस के 5 कंपोनेंट्स है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ठीक है। तो ये जितने भी कंपोनेंट्स है ये हमने पूरे +1 में पढ़े हैं। स्पीड क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होती है, उनकी डेफिनेशन, इनकी टाइप्स है, वो सारा हम पढ़ चुके हैं। एक तो हम दोबारा ये पढ़ेंगे इसमें सारा, और उसके साथ, ठीक है, स्पीड को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यानी कि हर एक कंपोनेंट को इंप्रूव करने के मेथड, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एक अच्छा प्लेयर है वही माना जाता है जिसके अंदर है ये 5 कंपोनेंट्स है होते हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि किसी डिफरेंट गेम के लिए कोई एक कंपोनेंट की ज्यादा जरूरत होती है, वो बात अलग है। तो उसमें क्या होता है कि उस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड जिस कंपोनेंट की उस पर्सन में जरूरत होती है, उसको इंप्रूव करने के लिए कोच है क्या क्या मेथड अप्लाई करता है उसके ऊपर, ठीक है। तो यानी कि पूरा मेन चैप्टर क्या है, हमारे जितने भी 5 के 5 कंपोनेंट्स है, स्पीड, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इनको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि हर एक कंपोनेंट को इंप्रूव करने के लिए मेथड अलग है। अगर जनरली हम बच्चे से पूछे कि क्वेश्चन बोर्ड में आता है जब कि स्पीड को कैसे इंप्रूव किया जाता है, बच्चे कहते हैं एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइट लेनी चाहिए, ठीक है। बेटा ये फैक्टर नहीं है, आपने पर्टिकुलर साइंटिफिक आंसर देना है इसका कि स्पीड को कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, कोच क्या अप्लाई करेगा, कौन सा मेथड अप्लाई करेगा उस बच्चे की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। अगर उसमें एंड्योरेंस उसको चाहिए, बच्चे को उसमें एंड्योरेंस इंप्रूव करनी है, तो बच्चे में एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए वो क्या उसके ऊपर मेथड अप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हर एक कंपोनेंट को इंप्रूव करने के अलग अलग मेथड्स क्या है, वो कितने मेथड है, 1 है, 2 है, 3 है, वो कौन से मेथड है, वो सारे हमने पढ़ने हैं। और इनमें से किसी एक कंपोनेंट के ऊपर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन आता ही आता है। स्पीड के ऊपर या स्ट्रेंथ के ऊपर, हाउ कैन वी डेवलप आवर स्पीड, सिंपल जर्नल सा क्वेश्चन है, देखने में ये एक जनरल सा क्वेश्चन लगता है, स्पीड कैसे डेवलप कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कैसे डेवलप है, लेकिन इसमें आंसर आपने साइंटिफिकली ही देना है। ये नहीं बोलना बैलेंस डाइट खानी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो बिल्कुल ही गलत है। प्रॉपर मेथड, हो सकता है कि उन्होंने बोर्ड में मेथड ना पूछा हो, सिर्फ उन्होंने ये पूछा हो कि डेवलप कैसे करना है, ठीक है। तो यू हैव टू लिसन द रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, ठीक है। याद रखना कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 1 मार्क में, 3 में भी और 5 में भी। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर यूनिट। तो फर्स्टली है क्या? ट्रेनिंग। सबसे पहले देखो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है, तो हम ट्रेनिंग भी पढ़ेंगे और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का मीनिंग भी पहले हमें आना चाहिए, उसके बाद में हमारा चैप्टर शुरू होगा। सबसे पहले ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग को सिंपली वर्ड में देखा जाए तो ट्रेनिंग क्या है? एक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर इस लाइन को हम किसी भी फील्ड के साथ अटैच करके देखें, ठीक है, जैसे हम कुछ आपको क्लास में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो एग्जाम लेते हैं उसके, ठीक है, हम आपको उससे रिलेटेड है प्रॉपर्ली बोर्ड के ऊपर लिखे दिखाते हैं, प्रैक्टिकल प्रॉपर्ली करवाते हैं। साइंस के टीचर आपको साइंस पढ़ाते हैं, आपको वहां पे लैब में ले जाके उसका प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। कोई भी यानी कि किसी भी फील्ड से रिलेटेड थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज इज कॉल्ड ट्रेनिंग। अगर बुकिश लैंग्वेज में देखा जाए, ट्रेनिंग मीन्स द एक्शन ऑफ टीचिंग अ पर्सन को कोई भी एक्शन टीच करने विद कहते हैं पर्टिकुलर स्किल, किसी भी स्किल से रिलेटेड। इवन कि हम वो स्किल एक खाना बनाने वाली स्किल भी हो सकती है, ठीक है। किचन में अगर कुछ सीखा जाता है, पहले उसकी रेसिपी तैयार की जाती है, बाद में उसको प्रैक्टिकली करके देखा जाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड ट्रेनिंग, किसी भी फील्ड के साथ रिलेटेड। अगर वो ये क्वेश्चन दोबारा प्रॉपर स्पोर्ट्स से रिलेट होकर आएगा तो वो आएगा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या है। डिफरेंस देखो बेटा दोनों में, उसमें ट्रेनिंग में सारी फील्ड्स कवर हो रही है, यहाँ पे सिर्फ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग पूछा गया है। ट्रेनिंग रिलेटेड विद इंप्रूविंग एबिलिटीज। एबिलिटीज क्या होती हैं? जो काम हम कर रहे हैं, जैसे फुटबॉल में किकिंग करना, ठीक है, क्रिकेट में बैटिंग करना, ठीक है, और आपके बास्केटबॉल में ड्रिबलिंग करना, ये क्या है? एबिलिटीज, हमारी स्किल्स,
ठीक है। ट्रेनिंग रिलेटेड विद इंप्रूविंग एबिलिटीज ऑफ एन एथलीट, एथलीट यानी कि चाहे वो रनर है और स्पोर्ट्स पर्सन, चाहे वो किसी गेम से रिलेटेड है प्लेयर, कैन बी टर्म्ड एज द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ठीक है, किसी भी पर्सन की यानी कि चाहे वो एथलीट है चाहे वो स्पोर्ट्स पर्सन, उसकी एबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो भी उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, क्योंकि ये स्पोर्ट्स की फील्ड से रिलेटेड है पर्टिकुलरली। ठीक है, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया। नाउ लेट अस स्टार्ट आवर मेन टॉपिक्स। सबसे पहले लेंगे हम स्ट्रेंथ, जो हम प्रॉपरली मैंने बोला 5 कंपोनेंट्स है, एक एक कंपोनेंट करके उठाएंगे हम इसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ, मैंने बोला था आपको कि पिछला टॉपिक इसमें ऐड होगा, तो स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है और उसकी टाइप्स क्या है, पहले आपको ये डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर उसको हम स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के मेथड कौन कौन से हैं, ये पूरा एक क्वेश्चन बनता है, ये याद रखना। ठीक है, कि मेथड बताने से पहले आपने स्ट्रेंथ को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स है थोड़ी सी लिख देनी है, उनको डिफाइन करनी है ताकि एक्सटर्नल को पता हो कि बच्चे को स्ट्रेंथ के बारे में नॉलेज है। तो स्ट्रेंथ की डेफिनेशन आपने जनरल में क्या की हुई है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मसल्स टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। हमारी मसल्स की एबिलिटी जो कहते हैं, जो कि रेजिस्टेंस के खिलाफ है, काम करने की शक्ति हमारी मसल्स में कितनी है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स इसकी 2 तरह की होती है, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक यानी कि स्टैटिक पोजीशन में खड़े खड़े, और उसके बाद है डायनामिक यानी कि मूविंग पोजीशन में। ठीक है, स्ट्रेंथ कैसे लगती है, अगर हम खड़े खड़े कोई चीज उठाते हैं उसको हम स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलेंगे, कोई चलते हुए किसी चीज को धकेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं, वो डायनामिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। ठीक है, आगे जाके स्टैटिक स्ट्रेंथ खड़े खड़े तो इसके आगे कोई टाइप्स नहीं है। डायनामिक के आगे फर्दर 3 टाइप्स है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है। बेटा लास्ट ईयर बोर्ड प्रैक्टिकल में एक्सटर्नल ने सिर्फ बच्चों से डायनामिक के ही कम से कम 30-40 बच्चों से सिर्फ डायनामिक की टाइप्स पूछे और बच्चों को पता ही नहीं थी। कईयों ने आंसर अच्छा दिया, कईयों ने नहीं दिया, तो यू हैव टू लर्न। ओके, कि जो भी आपके ये जनरल क्वेश्चन, ये मत सोचो कि +1 से रिलेटेड है, छोड़ देंगे थोड़ा बहुत कर लेंगे, नहीं, प्रैक्टिकल में भी आपसे बहुत कुछ पूछा जा सकता है। तो डायनामिक की ये 3 है। अगर तीनों में देखा जाए, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ लगानी सिंगल एफर्ट में। फॉर एग्जाम्पल हम वेट लिफ्टिंग करते हैं, वेट को हमने सिंगल एफर्ट में उठाना होता है। ठीक है, और सिंगल एफर्ट में हमने अपना डाटा क्लियर करना होता है, तो वो मैक्सिमम की आपको एक सिंपल से एग्जांपल दे दिए। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, पूरी स्ट्रेंथ लगा देनी हाई स्पीड के साथ। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ होती है पूरी हाई स्पीड के साथ है अपनी स्ट्रेंथ लगा देनी है। अब हाई स्पीड कहाँ होती है, शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, एग्जाम्पल आपको बता दी। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ तो है ही है, उसके साथ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस वर्ड किसके साथ रिलेटेड है, कि ज्यादा देर तक काम करना। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस यानी कि पावर तो लगानी ज्यादा देर तक लगाएंगे, नेचुरली थकावट हमें आएगी, यानी कि अंडर द कंडीशन ऑफ फैटीग। ये कहा इसके एग्जांपल, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, हमने डिस्टेंस कवर करना होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमने उसको कवर करना ही होता है। अगर हमारे अंदर स्ट्रेंथ एंड्योरेंस है तो हम विद इन द टाइम है वो डिस्टेंस है बिना थकावट के वो कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपकी डायनामिक की टाइप्स। तो ये स्ट्रेंथ हमने टॉपिक शुरू कर लिया, हमने इसका मीनिंग कर ली, इसकी टाइप्स कर ली। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हाउ कैन वी इंप्रूव आवर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के मेथड कौन कौन से हैं।